हेलो डियर फ्रेंड्स, आज 19 नवंबर को इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट जारी कर दिए हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली क्या है। तो देखिए, अगर हम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में चलते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट में ICAI.org, आपको मैं पहले भी रिकमेंड किया था कि डेली एक बार कम से कम वेबसाइट नोटिफिकेशन और अनाउंसमेंट देखिए। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट में क्लिक हियर में अगर आप जाते हैं तो देखिए 19 के 1 2 3 4 चार अनाउंसमेंट है। तो एक एक करके मैं बता देता हूँ, जो आपसे रिलेवेंट है, जो रिलेवेंट नहीं है उसको ब्रीफ कर दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये वाला उठा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन, नीचे वाला। देखिए यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर नवंबर 2020 एग्जामिनेशन, अटेंशन डियर स्टूडेंट्स। तो बेसिकली ये नवंबर एग्जाम के लिए जो शेड्यूल था, कुछ भी चेंज यहाँ पर नहीं किया गया है। You are aware that the November 2020 ICI examination are scheduled from 21st November 2020 and 1085 plus examination center at the global level, ये टोटल सेंटर है। while understanding the impact of the COVID-19 pandemic, ICI is already announced that the separate examination will be also be conducted on 21st January to 2021। तो अब यहाँ पर जो सेकेंड साइकिल एग्ज़ाम का होने वाला था, तो वो एग्ज़ाम इन लोग जनवरी फरवरी जो इंस्टीट्यूट ने बोल रही थी, तो उसका डेट भी आ गई 21 जनवरी 2020। बिसाइड्स मे 2021 एग्जामिनेशन। मतलब कुल मिलाकर ये आपको कई सुन के क्वेरी आ रही थी कि सर मई वाली एग्ज़ाम की ये अलावा रहेगी। बिल्कुल अलावा रहेगी। मतलब नवंबर में अभी एग्ज़ाम, जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम, नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो रही है वो है। जो स्टूडेंट ऑप्ट आउट हो जाते हैं, कोई भी जो 3 रीज़न इसमें दिया हुआ था उसके कारण, तो उनको जनवरी में एग्ज़ाम, जनवरी फरवरी इंस्टीट्यूट ने बोला था, तो उसकी डेट आ गई है 21 जनवरी। तो ये 21 जनवरी को एग्ज़ाम सेकेंड साइकिल, क्योंकि जो ऑप्ट आउट हो जाएंगे उनके लिए। और ये ऑप्ट आउट स्कीम आपको पता है कि बिफोर एंड ऑफ द एग्जामिनेशन रहेगी। इसमें कई सारी क्वेरी भी बच्चों की, तो ध्यान रखिएगा। अगर इंटर को कोई एग्ज़ाम दे रहा है, तो अगर वो एक ग्रुप कंप्लीट कर दिया तो फिर उसके लिए ऑप्ट आउट नहीं मिलेगा उसको, और लास्ट एग्ज़ाम तक कभी भी ऑप्ट आउट कर सकता है, लेकिन कोई ना कोई पेपर छोड़ा हो तब ऐसा होगा। और मई की जो एग्जामिनेशन होने वाली वो तो वैसे भी होगी। मतलब जो ऑप्ट आउट करते हैं स्टूडेंट, तो 21 जनवरी से जो एग्ज़ाम होगी सेकेंड साइकिल नवंबर की एग्ज़ाम मान लीजिए वो, या फिर अगर उसको भी नहीं देना चाहते तो मई में तो नॉर्मली दे ही सकते हैं। तो बस इसकी डिटेल दी हुई है। फॉर स्टूडेंट हैविंग any impact of COVID-19, ICI facilitated through the announcement wherein he she can opt out any time till the last day of his or her examination। तो ये ऑप्ट आउट स्कीम बिल्कुल चालू रहेगी। एंड अपेयर इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, और नेक्स्ट एग्जामिनेशन जनवरी 21 में दे या फिर मई 21 जो नॉर्मली शेड्यूल रहता है उसमें दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। while also carry forward his or her due examination and the credit of fees, मतलब उनकी फीस की क्रेडिट भी शिफ्ट हो जाएगी टू ऑप्ट आउट। नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड, इसमें कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना है बच्चों को, केवल एक सेल्फ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड रहेगा। एंड फॉर दैट एन ऑनलाइन विंडो इज फैसिलिटेटेड, और ऑनलाइन केवल आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और कोई इसमें नहीं है पॉइंट। फर्दर दैट देयर इज अ सर्टेन क्वेरीज बीइंग रेज्ड रिलेटिंग टू द अलाउबिलिटी ऑफ एलिजिबल बुक्स और स्टडी मटेरियल इन पेपर 6 इलेक्टिव पेपर इन CA फाइनल के लिए है ये। Being an open book examination, it will be clarified that the same will be allowed। तो जैसा था वैसा ही अलाउड होगा। तो एक ये नोटिफिकेशन हो गई। और उसके अलावा अगर मैं आगे की बात करूं, तो उसके बाद ये देखिए, चेंज इन सर्टन एग्जामिनेशन सेंटर, माइनर करेक्शन इन द एड्रेस फॉर नवंबर 20 एग्जामिनेशन। तो पहले भी जो है माइनर चेंज 17, देखिए 17 तारीख का आ चुका है। तो 17 तारीख के बाद थोड़े बहुत और जो है सेंटर्स में माइनर चेंज या सेंटर चेंज हो, उसके बारे में ये नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर जिनका जो सिटी का है वो देख लीजिए। जैसे दिल्ली का दिया हुआ है फॉर ऑल स्टूडेंट, ठीक है। मुंबई का दिया हुआ है, ये भी फॉर ऑल स्टूडेंट है। फिर अहमदाबाद गुजरात का है, ओनली फाउंडेशन स्टूडेंट, पार्शल शिफ्टिंग ओनली। तो रोल नंबर यहाँ दिया हुआ है, देखिए रोल नंबर दिस टू दिस ओनली। तो यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो। केवल जिनका रोल नंबर इसके बीच में आता है उनका ही शिफ्टिंग है, और केवल फाउंडेशन वालों का और किसी का नहीं है। इसी तरीके से अलग अलग यहाँ चेन्नई का भी दिया हुआ है। तो इसको केयरफुली देखना और रिमार्क्स जरूर देखना। रिमार्क्स में फॉर ऑल स्टूडेंट लिखा है या पार्शल लिखा है, रोल नंबर दिया है, वेन्यू इज सेम। यहाँ पर कुछ माइनर करेक्शन है, पिन कोड वगैरह का चेंजेस है, तो यहाँ डिटेल देख लीजिएगा। तो ये एक चेंज है। उसके अलावा बच्चों ये 2 हो गया। उसके बाद तीसरा नोटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट नोटिस
टू द कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर ICA एग्जामिनेशन नवंबर 2020 एग्जामिनेशन। तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। बिफोर दैट मैं आपको बता दूँ कि हम लोग लगातार आप लोगों के लिए CA में एजुकेशन में हमारी इंस्टीट्यूट जो है एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है लगी हुई है, और काफ़ी डेडिकेटेड फैकल्टी टीम है हमारे पास। एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक टीचर्स अलग अलग हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर है। तो हमारी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा अगर 5 मिनट में आपको बताऊं तो देखिए, ये हमारी एकेडमी के थोड़ा सा मैं आपको लुक बता देता हूँ। ये बहुत ही ब्रीफ में बताऊंगा बच्चों। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही ब्रीफ में 1-2 मिनट में मैं एकेडमी के बारे में आपको बताता हूँ। उसके बाद मैं फिर अगले नोटिफिकेशन बता दूंगा। आइए चलते हैं सेंट्रल इंडिया का बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। बहुत ही प्यार, ये हमारा वेटिंग स्पेस है जहाँ पे स्टूडेंट और फैकल्टी CA संजय गोयल सर से। हाय फ्रेंड्स, मैं CA संजय गोयल, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशन। हमारा इस एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश करने का जो मेन रीज़न था कि यहाँ के जो रायपुर के बच्चे हैं वो कॉमर्स एजुकेशन एक ही छत के नीचे और बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स एक ही जगह पे बहुत बेस्ट क्वालिटी नेशनल लेवल की एजुकेशन उनको यहाँ मिल जाए और बेस्ट फैकल्टी यहाँ मिले। और इसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं क्योंकि हमारे पास हर अटेम्प्ट में, हर रिजल्ट के समय में ऑल इंडिया रैंकर से स्टूडेंट बन रहे हैं। तो ये इटसेल्फ इसे समझ में आता है कि बच्चे जो हैं समझने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ पर ब्रेड सेमिनार लेते हैं। तो इस तरीके से हम अपने कॉन्फ्रेंस हॉल जहाँ पे हमारे सारी फैकल्टीज के सेकेंड फाउंडर डायरेक्टर एंड मोस्ट वर्सेटाइल पर्सनालिटी CA प्रवीण गोइठा सर से। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ उन पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हमको चुना और बहुत कम समय में हमको एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया पूरे सेंट्रल इंडिया में। और मैं उन सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके, हार्ड वर्क करके और हमें उम्मीद से दुगना रिजल्ट दिया। आज रायपुर में जो एक्सेल एजुकेशन इंस्टीट्यूट का जो रिजल्ट आता है वो लगभग नेशनल में जो एवरेज रिजल्ट आता है उससे लगभग 2 गुना रिजल्ट हमको आता है, जिनकी लगन की वजह से ही हम लेक्चर हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चों का कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो उसका रिकॉर्डेड लेक्चर हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चों का कोई भी कॉन्सेप्ट ना रह जाए। ये मैं आपको ले चलती हूँ हमारे सेमिनार हॉल में जहाँ पे स्टूडेंट को मोटिवेट करने और उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए समय समय पर हमारे एक्सपर्ट के द्वारा सेमिनार ऑर्गेनाइज की जाती। मैं एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर PL अग्रवाल, मैंने 1991 में CA की थी और मैं 93 से CA की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। It has been 25 years since I have been teaching CA. हम लोग का जो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर है ये हम लोगों ने इस पर्पज से बनाया है ये इंस्टीट्यूट कि अंडर वन रूफ सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएं। CA इंटर की, CA फाउंडेशन की। CA इंटर में हम लोगों ने काफ़ी एग्जॉस्टिव फैकल्टीज़ वगैरह को है हमारे पास, जिसमें कि पूरे सब्जेक्ट्स, ऑल थ्योरी सब्जेक्ट्स, ऑल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पूरे कवर होते हैं। काफ़ी एग्जॉस्टिव कवरेज है, कोई भी ऐसी थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ले लीजिए, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लीजिए, SA ले लीजिए, कंपनी ऑडिट ले लीजिए, कोई भी ऐसा थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है दोस्तों जो कि हम लोगों ने क्लासेस में पूरा एग्जॉस्टिवली कवर नहीं किया था। और क्लासेस के आवर्स भी हम लोगों ने इस तरीके से मैनेज किए हैं कि स्टूडेंट्स को एक पूरी क्वालिटी क्लासेस मिले। सुबह 7 से लेकर शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक क्लास लगती है जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूडिंग ऑल थ्योरी, ऑल प्रैक्टिकल, लाइक AC, साउंड सिस्टम, प्रोजेक्टर के साथ सारे क्लासरूम्स इक्विप्ड हैं। सभी क्लासरूम में स्टूडेंट का कॉपी की शॉप अवेलेबल कराई है। 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में 600 से 700 स्टूडेंट्स के रहने की कैपेसिटी वाले हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं। यह है पार्किंग का वो प्लेस जहां पर एक ही समय पर 600 से 700 स्टूडेंट्स अपने व्हीकल्स व्यवस्थित रूप से पार्किंग करती है। तो ये है हमारा स्टडी रूम जहां पे सारे बच्चे फ्री टाइम होने पर आकर स्टडी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर पेशेंस वॉचिंग। मैं अब आपको नोटिफिकेशन आगे का बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो अगला नोटिफिकेशन अपना है ये है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। इसमें अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पर ये नोटिस टू कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर CA नवंबर एग्जामिनेशन, इसको नवंबर एग्जामिनेशन बोलते हैं, चाहे दिसंबर में हो रहा है। इंस्टीट्यूट हैज़ कम अक्रॉस द पोस्टिंग इन द सोशल मीडिया। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ये नोटिफिकेशन देखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। सोशल मीडिया में जो रीमर्स वगैरह आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स या सोशल मीडिया में ये बोल रहे हैं कि कोविड-19 हमको हो गया तब भी हम एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो बेसिकली इंस्टीट्यूट यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर किसी को कोविड-19 रिपोर्टेड है
पॉजिटिव आ चुका है तो वो एग्ज़ाम नहीं दे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नॉर्मली भी इलीगल है और उसमें एक्शन लिया जा सकता है। और कोई भी रूमर ना फैलाएं, किसी भी मामले में रूमर फैलाते हैं तो उसका भी एक्शन लिया जाएगा, इसके बारे में इंस्टीट्यूट ने बोला है। तो नॉर्मली ये फिर मैं अगले नोटिफिकेशन आ जाता हूँ विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये देखिए जनवरी फरवरी के लिए साफ साफ नोटिफिकेशन आ गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जनवरी फरवरी एग्जामिनेशन जो इंस्टीट्यूट बोल रही थी, इन कंटिन्यूशन ऑफ द अनाउंसमेंट डेटेड इन 7 नवंबर को नोटिफिकेशन आया था, इसका अनाउंसमेंट आया था। इट इज इन्फॉर्म दैट द जनवरी फरवरी 21 एग्जामिनेशन विल बी कमेंस फ्रॉम 21 जनवरी 2021 इन ऑल द सिटीज़। तो 21 जनवरी से जो सेकंड साइकिल नवंबर एग्जामिनेशन करा वो 21 जनवरी से चालू होगा, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लगे रहिए अपने एग्जामिनेशन के लिए। और मैं लास्ट में यही सलाह आप लोगों को दूंगा कि आप लोग जो है ऑप्ट आउट के बारे में अपने अपने टीचर से सलाह लीजिए और एक वॉइस डिसीज़न लीजिए, इसमें कंफ्यूज मत होइए, पॉइंट समझिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कंफ्यूज रहेंगे, डबल माइंड रहेंगे तो बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपके टीचर उनसे सलाह लीजिए, पेरेंट्स से सलाह लीजिए, और जो भी एक डिसीज़न है उसको कंक्लूड करके फिर आगे बढ़िए। हेजिटेंट माइंड से अगर आप काम करेंगे तो न ही इस एग्ज़ाम के रहेंगे, ना सेकेंड साइकिल के लिए रहेंगे, और न ही मे अटेम्प्ट के लिए रहेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू और लगे रहिए पढ़ाई पे। जो भी अगर आप अपना अच्छा करते हैं, मतलब डू योर बेस्ट एंड पूरा भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, अच्छी मेहनत करेंगे तो उसका ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।